महाभारत का युद्ध जारी था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म और द्रोण दोनों का वध हो चुका था। अब सेनाध्यक्ष की बागडोर कर्ण के हाथों में थी। कर्ण के रण कौशल के सामने पांडव सेना पस्त होती जा रही थी। स्वयं अर्जुन भी हतोत्साहित था, किंतु इसे कर्ण का दुर्भाग्य कहिए या गुरु का श्राप कहिए, कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण तत्काल अपने रथ से कूदा और रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करने लगा। जब श्री कृष्ण ने कर्ण की ऐसी स्थिति देखी तो अर्जुन को इशारे से कर्ण पर बाण वर्षा जारी रखने का निर्देश दिया। अर्जुन ने कर्ण के निर्देशों का पालन किया और कर्ण अर्जुन के बाणों की बौछार को सहन न कर सका। वह अर्जुन से बोला, हे महाधनुधर, जरा थोड़ी देर रुक जाइए। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ है, मैं उसको निकालने में जुटा हुआ हूँ। क्या तुम ये भी नहीं जानते? जो योद्धा रथ विहीन हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, जो निहत्था हो, जो युद्ध रोकने की प्रार्थना कर रहा हो, ऐसे योद्धा पर धर्म युद्ध के ज्ञाता शस्त्र प्रहार नहीं करते। इसलिए हे महाबाहो, जब तक मैं अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकाल लूँ तब तक आप मुझ पर प्रहार न करो, क्योंकि यह धर्म के अनुकूल नहीं होगा। जब कर्ण अर्जुन को यह धर्म उपदेश दे रहे थे तो कृष्ण को यह उपदेश शूल की तरह चुभा। वे कर्ण से बोले, कर्ण, बड़े आश्चर्य की बात है, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। सच है, जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है तो उसे अपने कुकर्मों की याद नहीं आती, मगर दूसरों को धर्म उपदेश देने का विचार जरूर याद आता है। उचित होता तुमने अपने धूर्त कर्मों और पापों का विचार किया होता। हे महावीर कर्ण, जब दुर्योधन के साथ मिलकर तुमने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया, भीम को खत्म करने के इरादे से विष दिलवाया, 13 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद भी पांडवों को राज्य नहीं दिलवाया, द्रौपदी का चीर हरण होने दिया, निहत्थे अभिमन्यु को तुम्हारे समेत 7 महारथियों ने मिलकर मारा, तब तुम्हारा धर्म ज्ञान कहाँ गया था? क्या तुम्हें तब धर्म का पालन करने की विस्मृति हो गई थी? कर्ण को इसका उत्तर देते न बना। वह अर्जुन की बाण वर्षा के सामने टिक न सका और युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, कर्ण बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बड़े वीर थे और कर्ण की इस युद्ध में बहुत ज़्यादा विवशताएं भी थीं। परंतु यह भी सच है कि जब आप अपनी विवशताओं के चलते धर्म को छोड़कर अधर्म के पक्ष में जा खड़े होते हो तो आपको उसके परिणामों को अवश्य भोगना ही पड़ता है, और कर्ण ने भी उस परिणाम को भोगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? आप मेरे विचारों से सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, परंतु आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार ज़रूर बताएं। और यदि आप इसे लाइक करते हैं तो इसे शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।